to continue our fifth chapter of class 10, which is chemistry in everyday life. And this is part 3rd of this chapter. In this part, we will study two topics, pH scale and importance of pH scale in daily life. Then let's start our first topic, which is pH scale. Then in the word pH scale, pH, in which P stands for potens in German, which means power, and H means concentration of hydrogen ion, which is present in our solution. That means pH means इसके अंदर P का मीनिंग हुआ पावर और H का मीनिंग क्या हुआ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो जो कंप्लीट pH का मीनिंग क्या हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration. Okay. In 1909, Jorensen propounded pH scale. तो जो pH scale की डिस्कवरी है वो किसने की थी? जोरेंसन ने in 1909. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, that what is pH scale? Then a scale for measuring hydrogen ion concentration is called pH scale. वो स्केल जो किसके लिए यूज होती है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल. पीएच स्केल के जो मीनिंग है, मतलब कि हम इससे जो सॉल्यूशन का जो नेचर है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की. देन द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नाउन एज पीएच. जब हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसका क्या लेते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम. तब जो वैल्यू हमारे पास जो मेजर होती है वो क्या आती है? पीएच. दैट मीन्स पीएच वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके. अब इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगी तब जो पीएच वैल्यू है हमारी वो क्या होगी? डिक्रीज. ओके. अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज होगी दैट मीन्स क्या होगा? जो हमारा सॉल्यूशन है उसका एसिडिक नेचर वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो जितना ज्यादा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा उतनी ही कम उसकी क्या रहेगी? पीएच वैल्यू रहेगी. ओके. जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमने किससे सीखा? जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पीएच के लिए उससे. अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के डायग्राम की. इसके डायग्राम से समझते हैं कि जो पीएच स्केल होती है कुछ इस तरीके से होती है, जो उसके अंदर हम कैसे मेजर करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच वैल्यूज की. ओके. तो जो पीएच स्केल है उसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम 0 to 14. ओके. जो मिडिल वैल्यू है 7. जब हमारे क्या होगा? पीएच वैल्यू इक्वल्स टू 7 होगा तब जो नेचर है हमारे सॉल्यूशन का वो क्या रहेगा? न्यूट्रल. जब हमारी पीएच वैल्यू क्या रहेगा? 0, दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक. और जब पीएच वैल्यू रहेगी 14 दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक. अब हम इस डायग्राम है इसके अंदर क्या समझ में आया कि जब हम क्या करेंगे 0 to 7 के बीच में बात करते हैं तब हमारा जो सॉल्यूशन का नेचर रहता है वो कैसा रहता है? एसिडिक. एंड फ्रॉम 7 to 14 बात करते हैं तब हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा रहता है? बेसिक. दैट्स क्लियर. अब हम इसी चीज को किससे समझते हैं? जो आयंस है उनकी फॉर्म में. तो इस डायग्राम के अंदर जो ब्लू कलर है वो किसको डिनोट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को. ओके. एंड जो व्हाइट कलर एरिया है वो किसको डिनोट कर रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को. दैट मीन्स OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को. दैट्स क्लियर. यहां तक बात समझ में आई. अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 0 to 14 जो व्हाइट कलर पोर्शन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जो व्हाइट कलर पोर्शन. एंड जो ब्लू कलर पोर्शन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सबसे पहले हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो ब्लू कलर एरिया है वो 0 to 14 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है
वो क्या हो रही है, फ्रॉम 0 to 14 डिक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम 0 to 14 हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी पीएच वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0 to 14 क्या इंक्रीज ही तो है, 0 1 2 3 4 एंड देन लास्ट 14। ओके, तो यहां से 0 to 14 इस साइड में जब हम क्या करते हैं, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज। S7 के राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज। ओके, आयंस की बात करें तो 7 to 0, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और 7 के राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। फ्रॉम 0 to 14 जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब जब हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे सॉल्यूशन का कौन सा नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर। अब हम बात करते हैं जब हमारी पीएच वैल्यू 7 हो, तो जब हमारी पीएच वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू 7, तब जो कंसेंट्रेशन है आयंस की वो क्या होगी, तो जब पीएच इक्वल्स टू 7 हो तब जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन के। ओके, दैट मीन्स इस टाइम के ऊपर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जितनी कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंट होगी उतनी ही कंसेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल है इन नेचर। ओके, अब जो ये पीएच वैल्यूज हमने स्टडी की है उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ पीएच एंड देन यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हमारी पीएच वैल्यू क्या रहेगी, 0, तब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। जब पीएच वैल्यू रहेगी 0 to 7 तब जो हमारे नेचर है सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा, एसिडिक। जब हमारी पीएच वैल्यू रहेगी 7, दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। pH value is between 7 to 14, then nature of solution is basic. And when pH value equals to 14, then our nature of solution is strong basic. तो यहाँ पे जो हमने pH की जो वैल्यूज है और जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की बेसिक और एसिडिक वो कैसे मेजर होती है pH स्केल की हेल्प से, वो हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। एंड नाउ pH वैल्यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है जो कि हमारे डेली लाइफ में एंड लेबोरेटरीज के अंदर यूज में आते हैं। तो जो उन सॉल्यूशंस की जो pH वैल्यूज है वो क्या क्या होती है वो देखते हैं। In which the first one is hydrogen chloride. Then the pH values of hydrogen chloride is 3.01. Okay? तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, एक एसिड होता है। तो जो एसिड की जो pH वैल्यूज है वो कौन सी रेंज के अंदर होती है, 0 to 7। और एक हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो इसकी जो pH वैल्यू वो भी क्या है, 3.01। दैट मीन 0 के क्या नियर है। गैस्ट्रिक जूस, तो देन द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.2। तो जिसकी जितनी कम pH वैल्यू रहेगी तो उसकी उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो रहेगी, लेकिन जो एसिडिक नेचर है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी pH वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड से भी कम है। दैट मीन्स जो एसिडिक नेचर है गैस्ट्रिक जूस का वो क्या है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। Then the pH value for milk is 6.7 to 6.9. pH value for curd is 4.5 to 5.5. अब यहाँ पे जो pH वैल्यू है मिल्क की वो तो किसके रेंज के अंदर है, 6.7 to 6.9। बट जो कर्ड है उसकी जो pH वैल्यूज है वो क्या है, 4.5 to 5.5। दैट मीन्स जो एसिडिक नेचर है कर्ड का वो क्या है,
मिल्क से ज्यादा है तो वो तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जो लैक्टोज है दैट मीन्स मिल्क शुगर विच इज प्रेजेंट इन अ मिल्क इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. Okay, and due to this conversion, acid is formed in curd. That's why the pH value is less than milk. Next one is lemon juice. Then the pH value of lemon juice is 2.2. pH value of water. Then pH value of water is 6.5 to 8.5. Okay, and the pH value of pure water is 7.4. दैट मीन्स जो प्योर वाटर होता है उसका जो नेचर होता है वो हमारा कैसा रहता है, न्यूट्रल नहीं रहता है, मतलब कि माइल्ड सा क्या रहता है, वो बेसिक रहता है. ओके, पीएच वैल्यू फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 14. पीएच वैल्यू फॉर ब्लड इज 7.35 टू 7.45. तो जो हमारे ब्लड का नेचर है वो भी कैसा है, बेसिक. पीएच वैल्यू फॉर सोप सॉल्यूशन इज 9 to 10. pH value for cold drink is 2.5 to 3.5. तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो भी कैसी रहती है, एसिडिक नेचर की रहती है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. pH value for urine is 6 to 7.5 and the last one is pH value for Coca-Cola is 2.52. अब देख लो आप, जो कोका कोला है उसका जो नेचर है वो कैसा रहता है, एसिडिक. इसी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक्स है हम उसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, जंक फूड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. कि जो पीएच है उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है. ओके, इन विच द फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. कि जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रहते हैं, पीएच सेंसिटिव. पीएच सेंसिटिव होने का मीनिंग क्या है कि अगर हल्का सा भी मतलब थोड़ा सा भी अगर चेंज आया पीएच के वैल्यूज के अंदर तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या हो जाती है, मतलब या तो कई सारी डिजीज हो जाती है या फिर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. ओके, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. जो हमारी बॉडी के लिए जो पीएच रेंज है वो क्या है, फ्रॉम 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, इस रेंज के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तभी वो सर्वाइव कर पाती है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट वन इज एसिड रेन. रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर वाटर. जो रेन वाटर होता है उसको कैसे कंसिडर किया जाता है, एज अ प्योर वाटर. एंड द पीएच रेंज फॉर प्योर वाटर इज 7.4. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पीएच वैल्यू होती है प्योर वाटर की वो क्या रहती है, 7.4. दैट्स क्लियर. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. जब क्या होता है, पीएच जो भी पीएच है वैल्यू है रेन वाटर की वो क्या हो जाती है, 5.6 से भी अगर लेस हो जाती है तब हम उस रेन को क्या कहते हैं, एज एसिड रेन. अब आप यहीं पे ऑब्जर्व करो, प्योर वाटर के लिए पीएच वैल्यू क्या है, 7.4. एंड जो ये अगर रेन वाटर की अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.6 से भी लेस हो जाएगी. दैट मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी. हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या रहेगी, इंक्रीज. ओके, तो जो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ रही है तो जो रेन वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक एसिड रेन के अंदर. अब हमें ना सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो एसिड रेन है वो होती क्यों है. ओके, तो अभी किसका है, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत ही ज्यादा. ओके, तो क्या होता है कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में. तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया तो जो एक तो क्या है NO2 और एक क्या है SO2. ओके, तो जो इनकी अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. तो जब क्या होता है, जो रेन वाटर है वो क्या होता है, जब रेन होती है तब क्या होता है, रेन वाटर H2O वो इन दोनों के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है. तो रिएक्ट करने के बाद में जब वो NO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करता है.
और जब वो SO2 के साथ में रिएक्ट करता है तब वो कौन सा एसिड को फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, तो इन्हीं एसिड के फॉर्म होने की वजह से जो रेन है हमारी वो कैसी हो जाती है, एज एसिड रेन। ओके, अब आपको समझ में आया कि जो एसिड रेन है वो होती कैसे। अब जो ये एसिड रेन है उसकी पीएच क्या है, 5.6 से भी लेस है। तो जो ये पीएच है वो क्या करती है, मतलब जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर या फिर जो भी हमारा इकोसिस्टम है, प्लांट्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स हैं या फिर एनी अदर ऑब्जेक्ट है, उन सभी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके, और जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, पीएच सेंसिटिव। एंड द नेक्स्ट वन इज पीएच ऑफ सॉइल। अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होती है उसके अंदर उसमें जो सॉइल यूज में होती है उसके पीएच क्या है, लेस है या मोर है, मतलब कम है या ज्यादा है, वो भी मैटर करता है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक रेंज की रिक्वायरमेंट होती है पीएच की, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। The crops seeded in soil can be selected by determining the value of pH of soil. किस टाइप की सॉइल के अंदर किस टाइप के सीड्स को शो किया जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल। ओके, कि कौन सी सॉइल की कैसी, कौन सी सॉइल है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कैसी है। ओके, then it also determines the use of suitable fertilizers due to which good crop is obtained. और जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पीएच वैल्यू है सॉइल की वो क्या है। ओके, तो जिस टाइप की पीएच होगी सॉइल की उसी टाइप के फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, तब इनडाइजेशन देन ड्यूरिंग इनडाइजेशन जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वर्क है हमारे स्टोमक के अंदर वो क्या है कि जो एसिडिक मीडियम है उसको क्रिएट करना। ओके, लेकिन जब क्या होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो जो ये एसिड है वो क्या किसका कारण बन जाता है, पेन और इरिटेशन का। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए जो पीपल्स है मतलब कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, बेसिस का यूज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड। एंड वन एग्जांपल ऑफ एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which is also known as milk of magnesium, and milk of magnesia is used as an antacid। इसको मतलब कि यूज करने से जो इरिटेशन एंड पेन जो भी अगर होती है हमारे बॉडी के अंदर उससे हमें क्या मिल जाती है, रिलीफ। नेक्स्ट वन इज टूथ डीके। देन पीएच ऑफ माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5। जो हमारी माउथ की पीएच होती है उसकी वैल्यू क्या है, 6.5। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच इज लेस देन 5.5। अगर हमारे जो माउथ की पीएच वैल्यू है अगर वो किससे कम हो जाए, 5.5 से भी अगर कम हो जाए तो हमारे माउथ के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, टूथ डीके। मतलब कि जो हमारे जो क्या है टूथ है मतलब टीथ है वो क्या डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम हमारे क्या रह जाते हैं, जो भी हमारे टूथ है उनके अंदर क्या रह जाते हैं, मतलब सम फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो शुगर प्रेजेंट होती है उस फूड पार्टिकल के अंदर उसको डिग्रेड कर देते हैं। देन ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर विच इज प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स, जो मतलब इनेमल प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कोरोड रहने की वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, टूथ डीके की। ओके, तो इन सभी प्रोसेस के अंदर हमारे माउथ के अंदर क्या हुआ, जो पीएच वैल्यू है वो कम हुई। पीएच वैल्यू कम हुई दैट मीन्स जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हुआ। एसिडिक नेचर इंक्रीज
तो हमें किसका यूज करना चाहिए? इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस का यूज करना चाहिए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट का नेचर है वो कैसा रहता है? बेसिक। ओके, तो जो टूथपेस्ट है वो क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, और जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक। दैट्स क्लियर। और जो यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया इनेमल, तो ये इनेमल क्या होता है? जो व्हाइट पोर्शन होता है हमारे टीथ का, उसी को हम क्या कहते हैं? इनेमल। एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। The sting of insects like honeybee, ant, or spiders secretes the acid which on coming contact to our skin creates burning and pain on skin. अब इसका मतलब क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जब इंसेक्ट्स हमें काट लेते हैं तो हमें क्या होती है? मतलब कि बर्निंग एंड पेन फील होता है। तो वो क्यों होता है कि जो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। एंड द नेम ऑफ जो एसिड है, जैसे कि रेड एंट, हमने स्टार्टिंग के अंदर जब एसिड एंड बेसिस के जब इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो रेड एंट है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। तो जब क्या होता है कि जो ये इंसेक्ट्स है वो हमें क्या करते हैं? काट लेते हैं, तो इनके स्टिंग के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो सीक्रेट होता है। तो उसके सीक्रेट होने की वजह से जब वो एसिड हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तब क्या हमें फील होता है? बर्निंग एंड पेन। तो इसी बर्निंग एंड पेन से रिलीफ पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सम बेसिस का यूज करते हैं, ताकि जो ये बर्निंग और जो ये पेन जो भी क्रिएट मतलब अगर हो रही है वो उससे हमें क्या मिल जाए? रिलीफ। Now with this topic our part 3 of this chapter is now completed. Thank you.